दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद अमन। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लाए हैं। जितने भी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस है कोर पेपर 13 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। यह वीडियो जो है यह थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं। जो आप लोग देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपके लिए इम्पोर्टेंस ही है, आपको फ़ायदा ही है। और फ्री में पीडीएफ मैं दे रहा हूं, तो टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन करो, ले सकते हो। कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। चलो ओके, आज का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको मिल के देख लेते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रहा है, या तो राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन हास्य का कारण जो है, इसको वर्णन करना अगर एग्जाम में आता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बाबू ध्यान से देखोगे तो आपको लिखना है, किसी भी तरह से कम 7 से 8 पेज लिखना होगा। क्योंकि देखो सेमेस्टर 5 के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अगर जो ज़्यादा लिखा उसको ज़्यादा मार्क्स आया, जो कम लिखा उसको कम मार्क्स आया। इसलिए ध्यान में रखोगे बाबू, आपको पूरा पेज भर के आना है। कम से कम 32 पेज का तो कम से कम 26 पेज भर का आना है। ओके, तो चलो आज के टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की क्वेश्चन के आंसर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसको हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज क्योंकि उससे क्या होता है ना, नोट्स आंसर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। चलो देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो भाई 2 शब्दों के मिल से बना है। एक राजनीतिक, दूसरा है सिद्धांत। दोनों का मतलब अलग अलग है, ध्यान से रखोगे। राजनीति का मतलब समझाते हैं। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स शब्द जो है कहाँ से आया भाई? तो ग्रीक भाषा से आया है, कि पॉलिस और पॉलिटिक्स से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर राज। तो राजनीति का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे और इजी था, आप लोग याद भी होंगे, सेमेस्टर 4 में भी इसको पढ़े थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करे तो इसे ही राजनीति कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से अधिक, जैसे 1 दल, 2 दल, 3 दल, 4 दल मिल के जब एक दूसरे से सत्ता पाने के लिए, जैसे बीजेपी देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस देखो और आम जनता पार्टी देखो, बहुत सारे पार्टी हैं, और एक दूसरे से कभी वोटिंग हो रहा है, तो किस लिए ये सब राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर आता है, पॉलिटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। सत्ता के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, तो इसे राजनीति कहता है। राजनीति का अर्थ होता है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होना, संघर्ष करना। जितने के लिए देखो अभी बीजेपी क्या क्या डील रख रहा है, कांग्रेस क्या क्या डील रख रहा है, तो सब संघर्ष कर रहा है भाई सत्ता पाने के लिए। अब आता है सिद्धांत। सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं। थ्योरी शब्द जो है ये भी ग्रीक भाषा से थियोरिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिंताशील अवस्था। जिस अवस्था में मनुष्य किसी विषय वस्तु के उत्पत्ति और उसके कारणों पर गहन चिंतन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। देखो ये भी इजी था, याद कर लोगे। इंट्रोडक्शन बहुत इजी होता है। अब देखो दोनों को मिला के राजनीतिक सिद्धांत का डिफिनेशन दे दिया हूँ, ताकि देखो एग्जामिनर इम्प्रेस हुए। देखो तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है और उसका आंसर हार्ड नहीं होता। बस उस क्लास को सुनो यार, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए। भाई देख, अच्छा से सुनोगे तो तुम लोगों को याद होगा, है ना। और मेरे बातों को बुरा मत मानो भाई, सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जैसे सेमेस्टर 6 आपका फाइनल है, आपको अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा। इसके लिए अमन सर का वीडियो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिससे हमारे देश का संविधान ने आकार लिया है, और समाज निर्माण हुआ, उससे समाज निर्माण हुआ है। और राजनीतिक सिद्धांत विचारों और नीतियों का समूह होता है, इसी को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार से हम परिचय दे सकते हैं। देखो इंट्रोडक्शन आसान था जो हम लोग दे चुके। अब बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति या तो राजनीतिक सिद्धांत की पतन के कारण। दोनों सेम चीज़ है। चलो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक सिद्धांत के भविष्य को लेकर मतभेद पैदा हुआ, जिसमें निम्नलिखित विद्वान शामिल थे, जिसे डेविड स्टर्न के में कॉवेन के अनुसार अल्फ्रेड गथ, इन सभी विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात कही है। और वही कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत का देहांत का भी घोषणा कर, मतलब कुछ जो विद्वान थे इसको राजनीतिक सिद्धांत को एकदम मरा हुआ घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों विद्वान थे जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में
बोल रहे थे कि ये पतन की ओर जा रहा है। इसका देखो पहले हम आपको समझाता हूँ, ये पतन की ओर इसके जाने का मुख्य, देखो इस क्वेश्चन को हम तैयार करने में हमको ना मिनिमम 5 घंटा लगा, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है तो हम इसको आंसर सही लिखेंगे। आप कोशिश करते कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझाने का, है ना। देखो इसमें होता क्या है ना, एक्चुअली में होता क्या है, 1950 के बाद, 1950 के बाद क्या होता ना, पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान का मतलब होता है भाई प्रैक्टिकली प्रूफ होना चाहिए, और राजनीतिक शास्त्र जो था वो प्रैक्टिकल उतना प्रूफ नहीं होता, बातों पे कल्पना पे चलता है, ठीक है। तो इसका कारण थोड़ा सा होता है। चलो देखेंगे, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको समझाते हुए समझ में आएगा क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के मुख्य निम्नलिखित कारण। सबसे पहला है महान राजनीतिक दार्शनिक को परंपरा का अभाव करना, जैसे पुराने परंपराओं को ख़त्म करना होता है ना। देखो कैसे के राजनीतिक सिद्धांत का कारण यह है कि परंपरा दार्शनिकों जैसे कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान अब तक जन्म नहीं, मतलब जैसे पहले कार्ल मार्क्स था वो सब विद्वान अब जन्म नहीं ले रहा था, उनके जैसा सोच रखने वाले नहीं, पुराने सोच पर चलने वाले नहीं था, ठीक है। नए नए विज्ञान का जैसे खोज करती, उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत का पतन की ओर बढ़ने लगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देख सकते हो, राजनीतिक शास्त्र को कम और विज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, शास्त्र को कम और विज्ञान को ज़्यादा, जैसे इसके कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्रों को कम महत्व दिया गया, वहीं सिर्फ विज्ञान की ओर अधिक महत्व दिया गया। अतः यह भी पतन का एक मुख्य कारण, जैसे विज्ञान को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और शास्त्र को कम, ये भी पतन का दूसरा कारण था। तीसरा देखिए, व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव। देखो व्यवहारवाद और उदय और प्रभाव के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत की चोट पहुंचा, क्योंकि देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कुछ बदलाव व्यवहारवाद का प्रभाव पड़ता चला गया तो नए नए तकनीक आते गए, धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत का पतन, जैसे नया नया चीज़ आया तो पुराना चीज़ भूलते गया, तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन की ओर चलता गया। ये थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट देखोगे, तथ्य पर ही जोर देना, तथ्यों पर ज़्यादा जोर देता है, जैसे सिर्फ तथ्यों पर ही जोर दिया गया और उसके जगह मूल्यों को अनदेखा किया गया, जिसके कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन माना जाता था। ये 4 पॉइंट था। 5th पॉइंट देखो, इतिहासवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, झुकाव, जैसे इतिहासवाद में पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा झुकाव देना, जैसे अतः ज़्यादा इतिहासवाद के बढ़ते हुए प्रवृत्ति के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। ये जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन होने का कारण है, ठीक है। आगे देखो, नए नए विचारधाराओं का बदलाव पर, जैसे जैसे नए नए विचारधारा आएगा तो पुरानी चीज़ को तो छोड़ देगा भाई, तो जैसे जैसे नया नया सिद्धांत आता गया तो इस कारण धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत का पतन, जैसे नया नया चीज़ आएगा तो पुराना चीज़ को कौन छुएगा। जैसे मान लो तुम्हारे घर में नया फ्रिज आया तो पुराना फ्रिज को तुम यूज करोगे नहीं करोगे, तो उसी तरह से हो रहा था। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है निराशावाद, जैसे द्वितीय विश्व के बाद जो सोच रहा था वो नहीं हुआ, अनुभववाद, राजनीतिक क्षेत्र में शैक्षणिक अध्ययन, जैसे ये सब 3 पॉइंट अगर तुमको आंसर बढ़ाना है आप लोगों को तो आंसर से जोड़ के कर सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स से क्वेश्चन, ये 9 पॉइंट तक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष का मतलब क्या लिख सकता है, अतः उपरोक्त बिंदुओं को पढ़ने से यह बात की पुष्टि होती है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन का मुख्य कारण शास्त्रों को कम महत्व देना, जैसे शास्त्र को कम विज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, इसके कारण दूसरे से विज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, इससे पता चलता है राजनीतिक सिद्धांत का क्या होता है, पतन। देखो भाई इससे इजी तरीका हम कोई नहीं बता सकता, जितने भी नोट्स बताएं आपको याद कर लो या समझ लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।